और हमारे पूर्व अध्यक्ष केंद्र कमेटी के सदस्य सह संयोजक मंडली के सदस्य भी राजाराम मरंडी जी, साथ में आज नव मनोनीत कितना मासूम लग रहा है मोबाइल में। प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मनु जी, बर्नाड मरंडी जी, आवाज तो आएगा। साथ में सचिव हमारे फिर से इनको री किया गया है मुजीब जी, साथ में नए कोषाध्यक्ष गुंजन जी, हमारे उप प्रमुख जी, पूर्व हम लोग के पूजा जी, पंचायत के सभी पंचायत अध्यक्षगण, सचिवगण और सभी कर्मठ कार्यकर्तागण, सभी नव मनोनीत पदाधिकारी जैसे हमारे बर्नाड जी हुए, मुजीब जी हुए, लकीराम जी हुए और गुंजन जी हुए, सबको बधाई देते हैं। और साथ में पंचायत के जितने अध्यक्ष सचिवगण हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। ये संगठन है, जैसे कि राजाराम जी 10 साल उन्होंने बताया अपना इतिहास कि उन्होंने कितना मुश्किल स्थिति में भी बहुत सुदृढ़ तरीक़ा से इस प्रखंड के संगठन को बांध के रखा और उन्होंने भरसक कोशिश किया कि संगठन कैसे मजबूत रहे और जिला में ये अव्वल रहे और अव्वल रहा भी। क्या साहिबगंज जिला में सबसे 1 नंबर में अगर देखा जाए तो बरहेट प्रखंड रहा। ये संगठन का जो चुनाव होता है या नेतृत्व परिवर्तन होता है, ये रिले रेस के जैसा है। रिले रेस आप लोग जानते हैं, 2000 मीटर 3000 मीटर दौड़ा जाता है, एक आदमी नहीं दौड़ता है, कोई शुरुआत करता है, धीरे धीरे फिर दूसरा बीच में वो उसका बैटन ले लेता है, हाथ में जो पकड़ा हुआ रहता है इतना बड़ा, दौड़ते दौड़ते दूसरा को थमा देता है। उसी तरह राजाराम जी ने 10 साल चलाया, अब वो बैटन इनके हाथ में आ गया। वो परिवर्तन है, वो चक्र है। परिवर्तन हम लोग जानते हैं कि सृष्टि का नियम है, इसलिए परिवर्तन हुआ और रिले रेस के तरह इनको राजाराम जी जहाँ तक पहुँचाए सुदृढ़ करके, उससे और बेहतर करना होगा, उससे और बेहतर हम लोग प्रखंड कमेटी और आगे कैसे बढ़े उस पर हम लोग को विचार करना होगा, उस पर हम लोग को काम करना होगा, उस पर जो नया कमेटी बना हो उस पर हम नया कमेटी को काम करना होगा, है कि नहीं? तब ना जो पुराना जहाँ तक पहुँचा उससे ज़्यादा और अच्छा करने का हम लोग को संकल्प आज लेने का दिन है। और जैसे इस बार हम लोग चुनाव में देखे कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग ने बरहेट प्रखंड या बरहेट चुनाव जीता। सभी कार्यकर्ता आप सबों को मेरी ओर से सलाम, नमस्कार एवं जोहार। तो सबसे पहले मैं पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को यहाँ उपस्थित सबों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साउंड कम हो जाएगा। पहले मैं हमारे बड़े भाई राजाराम जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। उन्होंने 10 साल इस पार्टी के संगठन का उन्होंने नेतृत्व किया। जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उनका उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह निर्वहन किया। उन्होंने 10 साल के दरमियान कई तरह के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूती की नींव दी। आज उन्हीं का देन है कि आज पार्टी है, इसका नाम पूरे साहिबगंज जिले में 9 प्रखंड के सबसे ऊपर में बरहेट प्रखंड का आता है। इसके लिए भी मैं उन्हें यहाँ पर सभी लोगों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगी। और जैसा कि सभी दायित्व मिला है, इसलिए मैं अभी वो कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रखंड विस्तार उसी शर्त पर होगी
मैं और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजाराम रेड्डी गए हुए थे और मुझे बोला गया उसी दिन कि 15,000 सदस्य रजिस्ट्रेशन हमको दिया जा रहा था। मैं बोला कि मेरा 22 बचता है, इसके 11,000 दीजिए फिलहाल। वो 11,000 हमारे पंचायत अध्यक्ष सचिव और सक्रिय कार्यकर्ता जिस दिन 11,000 रसीद काट लेंगे, काट के समाप्त कर लेंगे सभी लोग मिलकर हम लोग, उसके 1-2 दिन के बाद ही प्रखंड का विकास संभव है, अन्यथा प्रखंड का विकास संभव नहीं है। इसलिए सभी कार्यकर्ता बंधु से निवेदन है कि जैसे जैसे पंचायत में आपको सदस्य रसीद प्राप्त होगा, पंचायत में बैठक कर वो सदस्य रसीद सदस्यता अभियान चलाएं और सभी पंचायतों को ये निर्देश प्राप्त होगा। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी आप लोग को बताएंगे कि 28 दिन आप लोग, हम लोग अपना अपना भी काम कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए 2 दिन आपको देना ही पड़ेगा। यानी आपको हर पंचायत में 2 दिन पंचायत कमेटी का बैठक करना पड़ेगा और हम लोग को दायित्व मिलेगा प्रखंड कमेटी का बैठक करने के लिए। निश्चित तौर पर हम लोग भी करेंगे। करो ना फटाफट। मैं ज़्यादा नहीं बोल वही काम रह गया है मेरा, क्योंकि अभी गाना मारता नहीं है। वर्तमान निकलो अध्यक्ष तुम। महोदय ही बोल के इस सभा को समाप्त करेंगे। इसमें आवाज आ रही है, बोलो मत। 6 मेरे बजे ना रे, 6 बजे टाइपिंग 6 बजे। मैं आप लोग को, क्योंकि हमारे यहाँ पर मदरसा का कोषाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं पर खजानजी साहब, और मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। ये सौभाग्य की बात है, मेरा 21 और 22 बरहेट में नदी किनारे मदरसा में जलसा है। हम सभी कार्यकर्ता बंधु को उस जलसा में आज दावत दे रहे हैं आप लोग को, और आप लोग वहाँ हमको सहयोग करिए। हम जो इंतजाम कर रहे हैं आप लोग सब सहयोग करिए, और जिस स्तर पर मीडिया कर्मी सभी को हमारे तरफ से जोहार। सबसे पहले मैं आला कमान का आभार व्यक्त करता हूं कि आला कमान ने हमें नई जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है, और ये संगठन किस तरह हम लोग मिल के मजबूत करें उसका हम लोग को मिल के सोचना होगा। हम अभी अपने पूर्व अध्यक्ष राजाराम दास से भी दिशा निर्देश लेते रहेंगे, और आगे के जो पूर्व अब कर रहे हैं जितने भी भाई और बहनों हैं, सबसे जो इस प्रखंड के लिए जरूरी चीज़ें होगी, ये बातें होगी, इन लोगों से दिशा निर्देश लेते रहेंगे हम लोग। और जो भी पंचायत में कुछ किसी भी तरह का समस्या हो, आप लोग बेझिझक हम लोगों से कहें। कोई भी हम लोगों के बीच में किसी तरह का द्वेष ना रहे। हम लोगों को ये प्रखंड मिल के चलाना है, और किस तरह से हम लोग कोई भी तरह का समस्या का निदान करेंगे, हमारे पास आइए। हम अपने आला कमान से दिशा निर्देश ले करके उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा कि हम अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक हमारे सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएं, और आप लोगों से भी यही उम्मीद करेंगे। अपने अपने पंचायत में हम लोग जो आप अध्यक्ष सचिव या कोई भी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, अपने क्षेत्र में जो समस्या है उन समस्याओं को लेके हम लोगों को अवगत कराएं। और यही चंद बातें बोल के मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। सबको जोहार और नमस्कार।